दोस्तों 90 का दशक और 2000 का वो दौर याद है जब मोबाइल फोन एक लग्जरी हुआ करता था। उस वक्त नोकिया ने जो क्रांति लाई थी उसे भुलाना मुश्किल है। मुझे आज भी याद है मेरे पापा के पास पहला नोकिया फोन आया था, शायद 3310 या 1100 मॉडल का था। वो छोटा सा फोन, नीले रंग का बॉडी और मोटा सा डिजाइन। घर में जैसे ही फोन आया सबकी आंखें चमक उठी। पापा ने बड़े गर्व से उसे निकाला और कहा, ये फोन हमारी जिंदगी बदल देगा। तब फोन सिर्फ बातें करने और एसएमएस भेजने के लिए होता था, लेकिन नोकिया की सबसे खास बात थी उसका स्नेक गेम। हाँ, वही सांप वाला गेम। हम लोग इसे सांप वाला गेम कहा करते थे। जैसे ही मैंने पहली बार स्नेक गेम खेला, लगा कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। फोन में रिंगटोन बदलने का ऑप्शन था और नोकिया की वो क्लासिक ट्यून जो फोन बजते ही सबकी नज़र घुमा देती थी। याद है वो बीप बीप टाइपिंग की आवाज़ जब मैसेज भेजते थे। एक एक अक्षर टाइप करना अपने आप में एक कला थी। उस समय जब कोई कहता था कि अरे एक कॉल लगाना है, तो बैलेंस रहते हुए भी कहना पड़ता था कि अरे मेरे मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं है। अब बहाना कोई कैसे ना करे। उस समय 10 रुपये की एक टोकन आती थी, उसे सिक्के से स्क्रैच करके मोबाइल में कोड डायल करके रिचार्ज करना होता था। 10 का टोकन और बैलेंस 7 रुपया 10 पैसा, इसलिए ज़्यादातर लोग बैलेंस रख कर भी बहाना करते थे। उस वक्त बैलेंस का भी ख्याल रखना पड़ता था। पापा अक्सर कहते, ज़रूरत हो तभी फ़ोन करना, और हम सोचते थे ज़रूरत क्या होती है। लेकिन उस वक्त फ़ोन करना एक स्टेटस सिंबल था, मतलब अपने आप में एक गर्व सा फील होता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, नोकिया फ़ोन हमारे घर का हिस्सा बन गया। वो सिर्फ एक मोबाइल या गैजेट नहीं था, बल्कि परिवार का एक सदस्य जैसा हो गया था। घर के सभी लोग बारी बारी से उसे छूते और उसकी तारीफ करते। जब भी कोई रिश्तेदार या दोस्त आता, पापा गर्व से फ़ोन निकाल कर दिखाते, ये देखो हमारा नया फ़ोन, इसमें लाइट भी जलती है। एक और मज़ेदार बात थी फ़ोन की बैटरी। नोकिया की बैटरी तो जैसे अमर होती थी। एक बार चार्ज करो और फ़ोन 3 दिन तक चलता था। पापा अक्सर कहते थे, आजकल के बच्चों की तरह यह फ़ोन कभी थकता नहीं है। स्नेक गेम खेलने का जुनून तो अलग ही था। मैं और मेरा भाई इसे खेलते खेलते एक दूसरे से लड़ पड़ते थे। कौन ज्यादा स्कोर बनाएगा, यही हमारी सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी। कभी कभी पापा भी खेलने लगते और कह देते, तुम दोनों बच्चे हो, असली मास्टर तो मैं हूँ। उस वक्त कॉल करना थोड़ा महंगा लगता था, तो मिस कॉल का दौर शुरू हुआ। दोस्तों से बात करनी हो या किसी को बाहर बुलाना हो, बस एक मिस कॉल देना काफी था। हम एक दूसरे को समझ पाते थे। ऐसा लगता था जैसे मिस कॉल का अपना एक अलग भाषा हो। दोस्तों उस वक्त अगर किसी के मोबाइल में बैलेंस नहीं रहता था, जैसे अगर 10 पैसा हो या 50 पैसा हो या 1 रुपया हो, तो उस वक्त एक दूसरे को मिस कॉल मारा करते थे। इधर से मिस कॉल मारते थे तो उधर से कॉल आती थी। लेकिन फोन के साथ एक डर भी था, उसका खो जाना। पापा हमेशा कहते, फोन संभाल कर रखना, ये सस्ता नहीं आता। अगर फोन कहीं रख कर भूल जाते तो पूरा घर उसे ढूंढने में लग जाता। जैसे ही मिलता सबकी जान में जान आती। फिर समय बदलने लगा। धीरे धीरे स्मार्टफोन का दौर आ गया। नोकिया का वही फोन जो कभी घर का हीरो था, अब अलमारी में रखा जाने लगा। वो टच स्क्रीन और इंटरनेट के सामने पुराना लगने लगा। आज भी मैं उसे अगर देखता हूँ तो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। नोकिया सिर्फ एक फोन नहीं था, वो एक दौर था। वो दौर जब बातें कम, रिश्ते ज्यादा होते थे, जब बैटरी की चिंता नहीं, और जब फोन का मतलब सिर्फ कनेक्शन था, सिर्फ नेटवर्क का नहीं, दिलों का। भारत में पहली जीएसएम कॉल 1995 में नोकिया फोन से की गई थी। यह घटना देश में मोबाइल क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बनी और नोकिया ने भारत के टेलीकॉम उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नोकिया 1100 जिसे 2003 में लॉन्च किया गया था, दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन में से एक है। इसकी सादगी, मजबूत डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ ने इसे हर वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। इस फोन की टॉर्च लाइट और रबर कीपैड जैसी विशेषताएं खास थी। नोकिया ने समय समय पर कई अनोखे डिजाइन वाले फोन लॉन्च किए, जैसे नोकिया 7600 जो अपने अनोखे आकार के लिए जाना जाता था। इन फोनों ने उस समय के डिजाइन मानकों को चुनौती दी और उपयोगकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बने। हाल ही में नोकिया अपने क्लासिक फोन 3210 का मॉडर्न वर्जन लॉन्च किया, जिसमें स्नेक गेम और अन्य क्लासिक फीचर्स शामिल है। यह पुराने दिनों की यादों को ताजा करने का एक प्रयास है। आपके घर का पहला फोन कौन सा था और उससे जुड़ी कौन सी याद आपको सबसे ज्यादा आती है? कमेंट में अपनी नोकिया से जुड़ी कहानियां जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त असलम, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में।